हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 की। अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर आपने टाइप नंबर 2 नहीं कराया। बेटा टाइप नंबर 2 बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें मैं सारे के सारे कंसेप्ट कराऊंगा कि जो इक्वेशंस होती हैं हमारी बड़ी बड़ी, ठीक है, उनसे हम किस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। एक वीडियो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने का बनाया था जो बहुत छोटी छोटी इक्वेशंस के लिए था। अब बड़ी इक्वेशंस भी आ जाएंगी तो उन्हें कैसे बनाना है, तो इसलिए उस टाइप में बहुत टाइम लग रहा है। अब तक मैं 6-7 घंटे उसमें दे चुका हूँ। सोच लीजिए कितना टाइम लग रहा है उसे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइप नंबर 2 जो है जैसे ही तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं टाइप नंबर 2 डाल दूंगा। अच्छा, कल एक कमेंट ये आया कि सर आप तो इजी इजी क्वेश्चन करा देते हो, हार्ड क्वेश्चन आप होमवर्क में दे देते हो। बेटा जब यहाँ पे क्लास ले रहे हैं तो ये क्लास ये आधार बना कर ली जाती है कि यदि कोई बच्चा कमजोर है, होशियार है या बीच का है, ठीक है, उन सभी बच्चों के को आधार बनाकर क्लास लेते हैं। तो हम बीच के बच्चे को आधार बना के करते हैं जिससे कि होशियार बच्चे को भी फायदा हो जाए और कमजोर बच्चे को भी फायदा हो जाए। तो इसलिए ऐसा होता है कि पहले हम एग्जाम्पल कराते हैं, तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कराते हैं जिससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो टॉपिक के प्रति। फिर उसके बाद हम होमवर्क में, अब क्योंकि अगर हम ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे क्लास में, जब हम किसी टॉपिक को समझा रहे हैं तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उसको डाउनलोड करने में बहुत परेशानी होती है, अपलोड करने में 2 बार 3 बार 4 बार लग जाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है अपने आप। तो इसलिए थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाने के चक्कर में क्या होता है कि हम थोड़े से आसान क्वेश्चन लेके पहले उसे टॉपिक को समझाते हैं, फिर उसके बाद जो होमवर्क देते हैं उसे भी तो हम सॉल्व करवाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि होमवर्क में जब हम किसी क्वेश्चन को दे रहे हैं तो उसको आपको सॉल्व नहीं करवा रहे, हर क्वेश्चन को बहुत डीपली सॉल्व करवाया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ना सोचे, क्योंकि क्वेश्चन सभी करवाए जा रहे हैं। इसके बाद भी यदि कुछ बच्चे आर डी शर्मा वगैरह के या इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होंगे, बेटा मैंने कह दिया था 30 जून के बाद फिर हम अदर बुक्स उठाएंगे। जब अदर बुक्स उठाएंगे तो वो भी चैप्टर वाइज उठाएंगे, कोई परेशानी नहीं, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। भाई 30 जून के बाद आपका पेपर मार्च में जाके होगा, इतने महीने पड़े हैं आपके पास। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा इस टॉपिक को देखिए, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है हमारा, प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखो बेटा सबसे पहले तो ये देखो, हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारा जो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या था, एक घात वाली जो समीकरण होती हैं जिसमें 2 वेरिएबल आ जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशंस जो मैंने इस फॉर्म में बताई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म की इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1, और क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, एक x आ रहा है एक y आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड है। कितने? 4। एक मेथड था हमारा ग्राफिकली, ग्राफ से, ग्राफ वाला मेथड हमने टाइप नंबर 1 में करा दिया। ग्राफ बना देते हैं जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइन जा रही है, किस तरह की जा रही है, उससे सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। इसके बाद इसके बाद आता है एल्जेब्रिक मेथड। एक ग्राफिकल मेथड हो गया, एक एल्जेब्रिक हो गया। अब एल्जेब्रिक मेथड के अंदर बीजगणितीय 3 तरीके हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब हिंदी में अगर देखो इनके नाम तो हिंदी में भी देख सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो 3 मेथड है, तीनों ही मेथड हमें सीखने हैं। एग्जाम में ज्यादातर है इस मेथड का क्वेश्चन नाम से पूछता है। वो ये कहता है इक्वेशन दे दी आपको इस तरह की दो, और कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। बाकी इन दोनों के नाम से कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम तीनों ही मेथड सीखेंगे। तीनों से आंसर सेम आएगा हमारा, लेकिन मेथड तीनों इसलिए सीखेंगे कि यदि बाई चांस उसने कहा एलिमिनेशन से निकालो, तो फिर ऐसा ना हो कि हम केवल ये मेथड जानते हैं और काम हमारा खराब हो जाए। तो इसलिए हमें तीनों ही मेथड सीखने आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं
सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके लिए आपकी एक्सरसाइज दे रखी है 3.3, एलिमिनेशन के लिए एक्सरसाइज दे रखी है 3.4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्सरसाइज दे रखी है 3.5। इसके बाद आता है एक मिसलिनियस 3.6 के अंदर बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले उन क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जिस मेथड से आपका मन करे उस मेथड से सॉल्व कर देना। उसमें ये नहीं कहा गया है 3.6 के अंदर कि इसी मेथड से करो। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना जरा भी। जैसे ही मेरा टाइप नंबर 2 आएगा, लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाना सीखना है मेन। अगर इक्वेशन बन गई, ये मेथड तो 90% बच्चे सीख जाते हैं। ऐसा 10th क्लास में मुझे कोई बच्चा नहीं मिलता जो इन मेथडों को नहीं सीख पाता। ठीक है बेटा, तो जब 90% बच्चे सीख जाते हैं तो आप भी सीख सकते हो। तो ये तीनों मेथड आप सीख जाओ। सबसे मेन परेशानी जो बच्चों को आती है वो आती है इक्वेशन से मैथमेटिकली, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से मैथमेटिकली इक्वेशन बनाना। तो वो उसका सॉल्यूशन मैं टाइप नंबर 2 में करूंगा। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं 9th क्लास 10th क्लास, मतलब ये कि हर क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा ही नहीं जिसकी इक्वेशन आप ना बना पाओ। ठीक है, इसलिए टाइप नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा भी होगा और साथ में उसके अंदर कंसेप्ट ज्यादा होंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है बेटा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ये रेखीय समीकरण दे रखी है ये दो। ठीक है बेटा, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और वो भी किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन विधि जैसा इसका नाम है, स्थापन प्रति, जैसे किसी के आगे प्रति लग गया तो मतलब क्या है, उसको हटाना है। जैसे ये सब्स्टिट्यूट का मतलब कि भाई इसकी जगह इसको रखा जा सकता है, सब्स्टिट्यूट। तो प्रतिस्थापन मतलब उसकी जो जगह थी उसको हटाकर किसी दूसरी चीज को लगा दिया जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे ही टाइप समझेंगे तुरंत समझ में आने लगेगा क्या कह रहा था ये मेथड। देखिए मैंने इक्वेशन को दोबारा से उतार लिया है यहाँ पे। देखिए अब हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हमारी इक्वेशन बढ़िया फॉर्म में नहीं है। अब बढ़िया फॉर्म कौन सी होती है, वही वाली ax1 प्लस by1 a1x प्लस by1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्योंकि ये आ गया मेरा भिन्न, फ्रैक्शन, क्या आ गया, भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा हम, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका मैं बार बार बता चुका हूं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। अगर आप डालोगे गूगल पे जाके फ्रैक्शन बाई फ्री मैथ्स 2121 तो आपको वो विधि मिल जाएगी। और अगर आपने कर रखा है तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको याद ही हो गया होगा। ज्यादा कठिन मेथड नहीं था। मेथड क्या था मेरा, वो नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची उड़ा। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और x इसके साथ आ रहा है। अब इस 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, y इसके साथ आ रहा है, -2/1। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो बता दो, सिंपल। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई यदि और कर दें, इसका 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करें तो ये सेम वही आ जाएगा। 6 के साथ इसका मल्टीप्लाई करें तो 12। इधर देखिए, इसका भी हमने सेम हाल किया, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 2 का x से किया तो 2x, 3 का y के साथ। साइन वही लेना है जो यहां आना है। देखो यहां माइनस आ रहा था तो माइनस लगा दिया, यहां प्लस आ रहा था तो प्लस लगा दिया। इक्वल टू में मेरा क्या चल रहा था, 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 से इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा बेटा। ठीक है, ऐसा मत करना किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से ये 13 का मल्टीप्लाई। मैं चाहता तो ये 6 से 6 काट सकता था,
लेकिन कुछ बच्चे इस कटिंग को बताने के बाद गलत कटिंग करना शुरू कर देते हैं, किसी अजीब अजीब कटिंग करते हैं, इसलिए मैं काटता ही नहीं। बड़ा हो जाएगा, होने दो, कोई परेशानी नहीं। देखिए 6 2 जा 12 हो गया, ये 6 3 जा 18 हो गया, ये हो गया मेरा 78। बताओ भाई, दो इक्वेशन तैयार हो गई मेरी बढ़िया वाली, एक और दो। ठीक है बेटा, बताओ यहां तक कोई परेशानी? अब करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को मैंने 1 वाली ले ली, 2 वाली भी ले सकते हो, 1 वाली भी ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। इसमें ये देखिए छोटी वैल्यू जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट छोटा है कि y का कोफिशिएंट छोटा है? आपने कहा x का, लेकिन यदि हम 9 को डिवाइड में ले जाएंगे तो कठिन हो जाएगा, 10 को डिवाइड में ले जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। इसलिए अगर हम चाहें तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहां से, या y की, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेनी या y की वैल्यू निकाल लेनी। दोबारा सुन लो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं हम, और निकालना क्या है, या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू। फिर ये 4 कंसेप्ट हो गए, चॉइस हो गई x की वैल्यू और y की वैल्यू में, या तो x की वैल्यू निकालो या y की, दो चॉइस मिल गई। तीसरी और चौथी चॉइस क्या है, इक्वेशन फर्स्ट वाली भी ले सकते हैं या सेकंड वाली भी ले सकते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर चाहो तो एक नियम बना सकते हो, हमेशा फर्स्ट इक्वेशन लो। फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा सबसे छोटा कोफिशिएंट x का आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकाली मैंने, कैसे निकाली वो देखो। पहले इक्वेशन को दोबारा से लिखो। जब मैं किसी चीज को ये कहता हूं कि इसे दोबारा से लिखो, कुछ बच्चे ये कहते हैं टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। नहीं बेटा, अभी स्टार्टिंग है, सीख रहे हो, सीखते सीखते फिर धीरे धीरे कुछ स्टेप हम गोल करना शुरू कर देंगे, मतलब गायब कर देंगे। लेकिन पहली बार में ही अगर स्टेप गायब करेंगे तो फिर कंसेप्ट एकदम क्लियर वाला नहीं समझ में आएगा। चलिए, हमने x की वैल्यू निकाली यहां से, देखिए ये माइनस का 10y था, अगर हमने इसको RHS में भेजा तो ये प्लस का 10y हो गया। अब 9 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब जब बच्चे इसको डिवाइड लिखते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं लिखते, पूरे पूरे के नीचे लिखना है 9। तो कोई बच्चा तो खाली 12 के नीचे 9 लिख दिया, किसी ने देखा इससे कट रहा है तो इसके नीचे 9 लिख दिया, ऐसा नहीं करना, पूरा ये बड़ा वाला साइन लगाना है। अब क्योंकि ये दो टर्म बन गए इसलिए ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, नेसेसरी कंडीशन। वैल्यू निकल गई हमारी किसी भी एक की, या तो वैल्यू x की निकल जाएगी या वैल्यू y की। अभी मान लीजिए यहाँ पे y, बेटा देखिए x की वैल्यू हमारी ये निकल गई। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हमें क्या करना है, इस सेकंड वाली इक्वेशन में रख देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन उतारेंगे। हमने सेकंड वाली इक्वेशन उतारी। अब क्या करेंगे, जब हमने ये सेकंड वाली इक्वेशन उतार ली तो हम x की जो ये वैल्यू आई है हमारी इक्वेशन नंबर 3 में, इस वैल्यू को यहां पे रख देंगे। तो ये बन गया 12 माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 18y इक्वल टू 78। ठीक है बेटा, अब देखो 3 से हमारा ये 3 टाइम्स कट गया और 3 से ये कट गया 4 टाइम्स, तो ये बन गया हमारा 4 ब्रैकेट माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 3 प्लस 18y इक्वल टू 7। अब 4 का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 48 प्लस 40y अपॉन 3 प्लस 18y अपॉन 1 लगा सकते हैं इसके नीचे, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब वही फ्रैक्शन वाली बात आ गई, भिन्न वाली। अब भिन्न वाली जो बात आई है, देखिए अगर इसमें भिन्न वाली बात आई तो हम क्या किया, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, मतलब 3 1 जा 3।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48, ये 40y और ये क्रॉस किया तो 18 3 जा 54, ये चल रहा है हमारा 78/1। अब हमने क्या किया बेटा, ये और ये लाइक टर्म से, ये भी y है ये भी y है। मैंने बताया था जब भी ये वेरिएबल्स वाली कैलकुलेशन आएगी तो हमेशा ये देखना है कि देखो y है, ये साथ में इसमें भी y की पावर 1 आ रही है, इसमें भी y की पावर 1 आ रही है, तो इसलिए ये आपस में लाइक टर्म से जुड़ जाएंगे। जोड़े हम -48, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो गए हमारे 94y/3 इक्वल टू 78/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23। चलो समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए, अब इसको हम जो मैंने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया था 1 वेरिएबल, सेम वो तरीका लगाना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर डालोगे लीनियर इक्वेशन बाई फ्री मेश 2121, लीनियर इक्वेशन बाई फ्री, फिर गैप दे देना, मैस 2121, इसको ऐसे लिख देता हूं यहां पे फ्री। ठीक है, ये अगर ऐसे डाल दोगे तुम गूगल पे तो भी वो क्लास मिल जाएगी आपको लीनियर इक्वेशन पर। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, अब हमने क्या किया, 94y को तो LHS में रहने दिया, ये माइनस का 48 है, इसको यदि मैं राइट में भेजूंगा तो प्लस का 48 हो जाएगा, हर बच्चा जानता है। 94y इक्वल टू, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 8 और ये हो गया 2। अब 94 का हो रहा है y के साथ मल्टीप्लाई, तो यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा 292/94। अब इसकी कटिंग कर लीजिए, कटिंग करने का मतलब सेम टेबल से दोनों डिवाइड होने चाहिए। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से करूंगा मैं, 2 से किया, मैंने 2 से किया 1 4 1, इसको भी 2 से ही करना पड़ेगा मुझे, 4 7। अब मैंने 47 से डिवाइड करके देखा क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब देखो 7 की टेबल में 1 लास्ट में कब आएगा, 3 टाइम्स में, देखा मैंने 3 से करके, 3 2 बच गया, अरे अरे वाह, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 47 से ये पूरा कट जाएगा, कितने टाइम्स, 3। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई बेटा, 3। अब इस y की वैल्यू को, जो y की वैल्यू 3 आई है, इसको हमें रख देना है इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, उतार लेता हूं मैं दोबारा से, इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है। देखिए ऊपर आ रहा है ये, देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या थी मेरी, वो देख लीजिए आप, x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9 थी, ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में मैं क्या करूंगा, अपनी x की वैल्यू, y की वैल्यू रख दूंगा, और y की वैल्यू मेरी कितनी आई है बेटा, 3, तो y की वैल्यू रख देंगे 3, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, चलो रख दो। तो x इक्वल टू -12, y की जगह मैंने 3 रख दिया, 2 टर्म में ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, x बराबर -12, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 39। ठीक है, अब वही प्लस माइनस वाला कंसेप्ट आ गया। यदि सभी बच्चों को आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो एक वीडियो बना रखी है प्लस माइनस के लिए मैंने, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका नाम तो मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन दे रखा है, लेकिन रियल में इस वीडियो के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड भी सिखा रखे मैंने इंटीजर्स के सारे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय फ्री मैथ्स 2121।
अगर इसको टाइप करोगे आप गूगल पे और सर्च मारोगे, तुरंत की तुरंत आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो x इक्वल टू ये हो गया हमारा 30 और -12। तो ये तो हमारी हो गए लड़के और ये हो गई लड़कियां। मान लीजिए 12 लड़कियां हैं रूम के अंदर, 30 लड़के आ गए, तो अब हमारे अगर उनकी शादी कर दी जाए तो केवल 12 लड़कियों की शादी हो पाएगी। तो कितने लड़के बचेंगे हमारे जिनकी शादी नहीं हो पाई? तो वो बचेंगे हमारे 18। और वो भी क्या, लड़के। लड़के का मतलब प्लस का साइन है मेरे उस वाले वीडियो में, और लड़कियों का मतलब माइनस का साइन। ठीक है, याद कराने का तरीका था मेरा ये। x इक्वल टू, अगर 9 से 18 को मैं काटूंगा बेटा, तो ये मेरा कट जाएगा 2 टाइम्स। तो मेरी x की वैल्यू तो बेटा 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। यही निकालना था। अगर चाहो वेरीफाई करना तो वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई कि भाई मेरा आंसर सही आया है कि गलत। आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन में कहे या ना कहे, आप अपना रफ में कर लो या फेयर में भी कर दो, कोई बात नहीं, वेरीफाई। ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी वो देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये हमारा था क्वेश्चन। अब हमने देखा कि भाई जो मैंने आंसर निकाला है वो सही आया कि गलत आया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रख दिया x की जगह तो मैंने 2 रख दिया, और y की जगह बेटा मैंने क्या रख दिया, 3। देखा क्या ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। LHS को सॉल्व किया केवल, देखो बेटा 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये बच गया 3 माइनस 5। अब बताओ, ये लड़के हैं ये लड़कियां, 3 लड़के थे 5 लड़कियां आ गई, तो कितनी लड़कियां ऐसी बचेंगी जो कि हमारी जिनकी शादी नहीं हो पाई? तो कितनी बचेंगी आप बताओगे, 2। और लड़की बचेंगी इसलिए माइनस का साइन। तो देखो LHS में माइनस का 2 आ रहा है, RHS में पहले से ही माइनस का 2 दे रखा है, दोनों बराबर आ गए, वेरीफाई हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए, -2 -2 वेरीफाई। अब इसे देखिए, x की जगह बेटा मुझे रखना है 2, y की जगह मुझे रखना है 3। ये मेरा LHS है, RHS आ ही रहा है तो लेके ही नहीं चला। अब मैंने वही फ्रैक्शन वाला आ गया ये बेटा मेरा, भिन्न वाला प्लस माइनस कैसे करता हूं मैं? प्लस माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड वाला रूल मत लगा देना, या मल्टीप्लाई डिवाइड में प्लस माइनस वाला रूल मत लगा देना। प्लस माइनस के रूल अलग होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल अलग होते हैं। तो देखिए 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 6 आ गया मेरा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। तो ये बन गया मेरा 13/6। देखो क्या LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये जो 2 वैल्यूज मेरी निकली हैं वो मेरी क्या है, करेक्ट है। तो हर क्वेश्चन में आपको पूछे या ना पूछे आपको वेरीफाई करना है, जिससे कि हमें खुद आइडिया हो जाए कि हमारा आंसर सही आया, फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें किस तरह का आ सकता है बेटा, वो देख लीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं हमारी, इन दोनों को हल करके सॉल्व करके हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, और उस x और y की वैल्यू को हमको किस में रख देना है, इसमें x और y की वैल्यू रख देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, हमारी m की। सिंपल कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक कंसेप्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हर बच्चे को ये बात कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वैल्यू हम किस विधि से निकालेंगे, वही विस्थापन विधि से निकालेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एक इक्वेशन है ये, और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। मैंने देखा x का कोफिशिएंट छोटा है कि y का कोफिशिएंट छोटा है। आपने कहा सर x का छोटा है, निकाल दो x की वैल्यू। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू निकालूं, ये 11 आ रहा है, ये प्लस का 3y है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तुरंत मेरी किसकी वैल्यू निकल गई, मेरी निकल गई बेटा x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को मैं कौन सी इक्वेशन बना देता था, 3। ये 3 इक्वेशन किससे बनी है, 1 वाली से, तो वैल्यू किस में रखूंगा मैं, 2 वाली में।
अगर मैं इस इक्वेशन से ये वैल्यू निकालता तो रखता 1 में, हमेशा अपोजिट में रखनी है वैल्यू, ठीक है। तो इस x की वैल्यू को इसमें रखूंगा। आपको पता है जब भी मैं वैल्यू रखता हूं इक्वेशन को दोबारा से उतारता हूं। x की जगह वैल्यू रख दी हमने ये 11 माइनस 3y अपॉन 2। आपको पता है दो टर्म आ रहा है, ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। 4y इक्वल टू माइनस 24। सबको समझ में आ गई होगी बात, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। 2 से 2 कट सकता है, तो ये ध्यान रखो ब्रैकेट के बाहर वाला कट सकता है। अब यहां पे अगर 2y आ रहा होता तो इस 2 से 2 नहीं कट सकता, तो ये ध्यान रखना है कब कटना है कब नहीं कटना, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई किया इसका, 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब देखिए ये लाइक टर्म्स है, ये भी y है ये भी y है, और वो भी y की पावर 1 y की पावर 1, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 11, ये हो गया माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24। माइनस के 7y को इधर ही रहने दो, माइनस का 24, ये प्लस का है इधर गया माइनस का, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा माइनस का 7y इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हैं तो ये हो गया 5 3 माइनस का। देखिए इधर लिख देता हूं मैं, ये आ गया मेरा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35। इधर माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड। अब डिवाइड का नियम क्या था मेरा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो 35 से 7 को जब मैं काटूंगा तो ये मेरा कट गया बेटा 5 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये बन गया y की वैल्यू मेरी 5। इस y की वैल्यू को किस में रखते थे, इक्वेशन 3 में, ठीक है बेटा। जैसे ही हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तुरंत हमारी वैल्यू आ जाएगी x। देखो जरा यही रख दो, देखते हैं 11 माइनस 3 इंटू वाई अपॉन 2, ठीक है बेटा। x इक्वल टू ये हो गया 11 माइनस 15 अपॉन 2। अब देखिए जरा इसको हम कहाँ करें, चलिए x इक्वल टू ये हो गया, इसको यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, माइनस का 4 अपॉन 2, तो ये काटा तो ये कट गया माइनस के 2 टाइम्स। तो मेरी x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और y की वैल्यू मेरी आ गई 5। सब बच्चों को याद हो गई दोनों वैल्यू, x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो दो वैल्यूज निकल के आई उनको इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, m। इस तरह का क्वेश्चन भी सीबीएसई में लगभग 60% चांस है इस तरह के क्वेश्चन को आने की, तो इसमें करना कुछ नहीं था, ठीक है। किसी भी विधि से आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी, मैंने कहा 3 विधि है हमारे पास, इसमें लिखा नहीं था तो हम किसी भी विधि से निकाल सकते थे, ठीक है। अगर इसमें लिखा होता तो हम सभी विधि से नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मेरी दे रखी थी, इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी थी। क्योंकि अभी हमने एक ही विधि सीखी है तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन विधि से निकाल दिया और x और y की वैल्यू इसमें रख दी। अब देखो इसमें रखता हूं मैं, इसमें रख देता हूं, ठीक है। देखिए इसमें रख देता हूं मैं, मेरी वैल्यू क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ये तो इक्वेशन थी, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 सही है, ठीक है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 और इस वैल्यू में रखनी है। चलो रख दो, देखो y की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी, 5 इक्वल टू m की वैल्यू पता नहीं है, x की वैल्यू मुझे पता है -2 है। जब भी नेगेटिव में आए तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, नेसेसरी कंडीशन है, +3 ये चल रहा है। ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया इक्वल टू में इसका मल्टीप्लाई होगा तो -2m, ये प्लस का 3 है, इधर भेज देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 हो गया ये। अब बताइए -2 का मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, अब माइनस के 2 का हो रहा है तो m की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, देखिए माइनस का 2, अब -2 से
जब हम 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 1, तो m की वैल्यू आ गई 1, लेकिन नीचे -1 आ रहा है। तो मैंने ये बता रखा है आपको a अपॉन बी, बीच में माइनस साइन हो, a अपॉन बी ऊपर माइनस साइन हो या नीचे साइन हो माइनस का, तीनों केस का मतलब सेम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू -1। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब जरा सा जल्दी से होमवर्क लिख लीजिए, बहुत बड़ा वीडियो हो गया ये। ठीक है बेटा, देखिए होमवर्क में ये 4 क्वेश्चन है, रात को 8 बजे इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू बेटा।